लकी की कहानी एपिसोड 61 से लेकर 65 तक। लकी को इतनी आसानी से जीतने पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। रवि एक बार फिर लकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन लकी रवि की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। लकी को निशा के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए वो और गेम नहीं खेलना चाहता था। लेकिन फिर लकी के पास एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट बार बार आने लगती है। लकी ना चाहते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब बोलो क्या हुआ, मैंने एक ही मैच के लिए तुमसे कहा था और वो पूरा हो चुका है। मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए मैं और नहीं खेलना चाहता। लकी कहता है, तुमने गेम में जरूर चीटिंग की है, तुम इतनी आसानी से उसको कैसे हरा सकते हो? वो लड़की लकी से पूछता है, देखो मैंने कोई चीटिंग नहीं की, बस तुम्हारा दोस्त ही कुछ ज्यादा ही कमजोर था। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उस कहता है। हालांकि उस लड़की के दोस्त वहाँ पर आ गए थे और उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन वो सब कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो बस उन दोनों की बातें सुनते रहते हैं। तुम जरूर कुछ छुपा रहे, वो लड़की कहती है। तुम्हें एक बार और मेरे दोस्त से लड़ना होगा। ठीक है, लेकिन आज नहीं, मैं कल सुबह ऑनलाइन आ जाऊंगा, तुम्हें जिसको लेकर आना है उसको अपने साथ ले आना। लकी कहता है और गेम से बाहर चला जाता है। तो तुम्हें मैं कल भी सबक सिखाती हूँ, वो लड़की कहती है और गेम से बाहर आ जाती है। गेम से बाहर आने के बाद लकी अपने कमरे में चला जाता है ताकि वो शाम के लिए तैयार हो सके। फिर लकी अपने बैग का सारा सामान निकालकर बाहर रखने लगता है। तभी उसके हाथ में सोने के रंग का खंजर आता है, जिसके चक्कर में उस बीस्ट से लड़ना पड़ा था और उस बीस्ट को हराने के चक्कर में वो मरते मरते बचा था। ऐसा भी क्या है इस खंजर में, और ये उस पत्थर के बीच में आपकी बात कर क्या रहा था? लकी उस पत्थर को देखते हुए पहुंचता है और फिर कुछ काटने की कोशिश करता है। हालांकि उस खंजर से कोई भी चीज नहीं करती, ऐसा लग रहा था कि उस पर जरा भी धार नहीं है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है। फिर लकी उस खंजर को तोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो खंजर काफी मजबूत था, इसलिए जरा सा भी असर नहीं हुआ था। लकी उस खंजर पर अपना ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको की टेबल पर रख देता है और तैयार होकर निशा से मिलने के लिए चला जाता है। लकी के कमरे से बाहर जाते ही वो खंजर हिलने लगता है और उसके अंदर से गोल्डन चमक बाहर आने लगती है और कुछ ही पलों में वो ठीक भी हो जाता है, जैसे उसमें कुछ हुआ ही ना हो। कि लकी निशा का वेट करने लगता है। रात के 8 बजते ही लकी निशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वैसे तो उस जगह पर ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं थे, फिर भी लकी उन सब में अच्छा ढूंढता है और निशा को उस जगह पर लेकर जाता है। लकी पहली बार किसी लड़की के साथ बाहर खाने पर जा रहा था, इसलिए उसको पता नहीं था कि क्या करते हैं। लकी ने कुछ फिल्म ही देखी थी और अब वो उस हिसाब से ही करने वाला था। लकी ने उस रेस्टोरेंट में एक टेबल पहले ही बुक कर ली थी। फिर लकी निशा को वहाँ पर बिठाते हैं और उस पूछता है कि वो क्या देगी। फिर लकी निशा की पसंद का खाना ऑर्डर करता है और वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लकी निशा से डांस के लिए पूछता है, क्योंकि उसने पुरानी फिल्मों में देखा था कि जब भी किसी लड़की के साथ जो तब उस डांस के लिए पूछो। लकी के मुंह से डांस का नाम सुनकर निशा हैरान थी और लकी को ही देख रही थी, लेकिन उस रेस्टोरेंट में एक तरफ काफी लोग डांस कर रहे थे, इसलिए निशा भी लकी के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है और फिर लकी निशा का हाथ पकड़कर उस जगह पर ले जाता है। हालांकि लकी डांस में ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उस थोड़ा बहुत आता था। जब वो डांस करने गए तो वो दोनों सबसे बेकार डांस कर रहे थे, जिस कारण सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। जब निशा ने देखा कि सब उन्हें ही देख रहे हैं, तो वो लकी के साथ वहाँ से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद लकी हंसने लगता है और लकी को हंसता हुआ देख निशा भी हंसने लगती है। तुम कितना बड़ा डांस करती हो, इसलिए सब तुम्हें ही देख रहे थे, कुछ सीख लो मुझसे। लकी हंसते हुए निशा से कहता है, गलत, सब मुझे नहीं तुम्हें देख रहे थे, तुम बेकार डांस करते हो, तुमको सीखना है चाहिए, सब तुम्हें ही देखकर हंस रहे थे, मुझे नहीं। निशा लकी से कहती है। उसके चेहरे पर भी अभी स्माइल थी। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। अच्छा, तुम मेरे साथ कल शिकार पर चलोगे? निशा लकी से पूछता है। हाँ क्यों नहीं, कल 10 बजे चलते हैं, लकी निशा से कहता है। सुबह सुबह क्यों नहीं, हम जल्दी भी तो जा सकते हैं, निशा लकी से पूछता है। हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन मुझे सुबह कुछ काम है, पहले मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं, लकी कहता है। क्या काम? निशा पूछता है। ऐसे ही छोटा सा काम है, कुछ देर में पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे कमरे पर आ जाऊंगा और फिर हम बाहर शिकार के लिए चलेंगे, लकी कहता है। और इस बार निशा उस आगे कुछ नहीं पूछता। रात काफी हो गई है, हमें अभी चलना चाहिए, निशा कहती है। चलो ठीक है, चलते हैं, लकी कहता है और निशा के साथ देव आश्रम चला जाता है। निशा को उसके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद लकी बेड पर लेट जाता है और सो जाता है।
अगले दिन सुबह लकी उठते ही कुछ देर आराम करके अपने ड्रैगन के साथ खेलता है और उसके बाद उस कमरे में ही छोड़कर वीआर गेम के लिए चला जाता है। वीआर गेम के अंदर जाने से पहले लकी उसको 2 घंटे के लिए किराए पर लेता है। लकी को इतना समय काफ़ी लगता है उस लड़की की अकड़ तोड़ने के लिए। लकी को गेम के अंदर आता हुआ देख वो लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। लकी कुछ नहीं सोचता और उस उठा लेता है, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर लकी हैरान रह जाता है, क्योंकि उस अरीना में 20 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। लकी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने इतने लोगों को वहाँ पर क्यों बुलाया है। तुमने इतने लोगों को इकट्ठा क्यों किया है? लकी उस लड़की से पूछता है। ये सभी मेरे दोस्त हैं और कुछ उनके दोस्त हैं। ये सभी सबसे मजबूत अपोनेंट्स हैं जो तुम्हें हर आएंगे, वो लड़की कहती है। लकी लड़ने के लिए ये गेम नहीं खेल रहा था, उस तो दूसरों को देख देख कर सीखना था ताकि वो अपने आप को अच्छा बना सके। अब तक लकी का कवच और उसकी तलवार भी ठीक हो गई थी और अब लकी उसका इस्तेमाल करने वाला था ताकि वो अच्छे से तलवार चलानी सीख सके। फिर लकी अपना कवच पहन लेता है और अपनी तलवार को अपने हाथों में पकड़ देता है। फिर लकी पूछता है, तो बताओ पहले मुझे किसी से लड़ना होगा, तुम्हारे पास केवल 2 ही घंटे हैं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और शायद अगली बार मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं उठाने वाला। लकी स्माइल के साथ उस लड़की से कहता है, ठीक है, पहले तुम रॉकी से लड़ोगे, वो लड़की कहती है। उस लड़की के मुंह से रॉकी का नाम सुनकर आज जिनका पृथ्वी ग्रह वाले रॉकी की याद आ जाती है। फिर उसका मन करता है कि वो उस अपना बदला ले ले। एक बार शिकार से वापस आने के बाद गुरुदेव से पूछूंगा कि वापस से पृथ्वी ग्रह पर कैसे जा सकता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए अपने चाचा से भी मिल करना होगा, उनसे भी मिले हुए काफी समय हो गया है, लकी सोचता है। फिर लकी रॉकी के साथ अपना मैच शुरू कर देता है। जहां रॉकी इधर उधर मूव कर रहा था उसी जगह लकी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उस इस लड़ाई से कोई परवाह ही ना हो। लेकिन लकी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लकी की आंखें लाल चमक रही थी। उसने अपने मकड़े वाली डेविल शॉल पहन रखी थी जिसकी वजह से वो हर एक चीज साफ देख सकता था। लकी को इतने दिनों में पता चल गया था कि ये शॉल रात में लगाने पर दिन जैसा दिखने लगती है और अगर कोई जल्दी जल्दी मूव कर रहा है तो उसको भी धीरे कर कर दिखा सकती है। लकी उन सब की स्किल देखना चाहता था, इसलिए वो उस करता शॉल को इस्तेमाल करता है। जैसे ही मैच शुरू होता है रॉकी अपने हथौड़े के साथ लकी पर वार करने लगता है, लेकिन लकी को उस जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से उसके हर एक मुंह को देखता रहता है ताकि वो उनको अच्छे से समझ सके। लकी कई बार उसके हमले से बच जाता है। जब लकी को लगता है कि इससे और सीखने लायक कुछ नहीं है, तब लकी उस पर हमला करने के लिए आगे जाता है और कुछ ही बार में उसको गेम से बाहर कर देता है। अपने एक दोस्त को ऐसे गेम से बाहर होता हुआ देख वो लड़की गुस्से में नजर आने लगती है। उसके बाद लकी पहले उस लड़की से बात करता है, क्यों तुम्हारा ये दोस्ती उससे भी बेकार था, इससे अच्छा तो पहले वाले को ही ले आती। लकी उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम ज्यादा मत बनो, मुझे पता है तुमने जरूर चीटिंग की होगी, इसलिए अब तुम ऐसे ही लड़ोगे जिससे तुम कभी जीत ही नहीं सकते। ये है मेरा दोस्त करण, ये तलवार चलाने में हमारी अकादमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। वो लड़की कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमें इतना टाइम हो गया पर मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। लकी उस लड़की से पूछता है, मेरा नाम पायल मदान है। तो ठीक है, पायल भेजो अपने करण को, उससे भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। लकी कहता है और करण की रिक्वेस्ट उठा लेता है। जब लकी करण के साथ मैच में था कि पायल अपने एक दोस्त से कहती है, जो और मास्टर को बुलाकर लेकर आओ। इस लड़की के लिए मास्टर की क्या जरूरत है, इसको तो हम भी हरा सकते हैं। वो लड़का कहता है, जितना कहा गया है उतना करो और जल्दी से मास्टर को लेकर आओ, पायल कहती है। वो लड़का कुछ नहीं और बोलना और मास्टर को लेने चला जाता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी गेम के अंदर आ जाता है। उस आदमी की उम्र 45 से 50 साल के बीच में थी और उसने काले कपड़े पहन रखे थे। ये करण किसके साथ लड़ रहा है? मास्टर पूछते हैं। पता नहीं मास्टर, कोई अनजान आईडी है जो सबको हारती जा रही है, एक लड़का कहता है। फिर मास्टर करण और लकी का मैच देखने लगते हैं। मैच के अंदर करण अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा था। लकी ने अपनी सोल पहन रखी थी, फिर भी उस करण के मूव बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहे थे। लकी सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर वो अपनी सोल को निकाल दे तो उस करण कितना तेज नजर आएगा। हालांकि लकी करण से जरा भी नहीं डरता है और उसकी हर एक मूव्स को सीखने की कोशिश करता रहता है, लेकिन करण के मूव बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे और एक बार में लकी उसके किसी भी मूव को समझने में परेशान हो रहा था। लकी उस मैच को खत्म तो करना चाहता था, लेकिन करण उस काफी ज्यादा तेज था। तुमने ये तलवार चलानी कहाँ से सीखी है? लकी उसके हमले से बचते हुए पूछता है। उस तुम्हें क्या, तुम तो बस मारो, करण कहता है। करण की बात सुनकर लकी स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद लकी को समझ आ जाता है
कि करण की चाल क्या है और वो किस हिसाब से उस पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लकी उसके हमलों को समझने लगता है तो लकी मैच को और लंबा खींचते लगता है। वो उस जल्दी से खत्म नहीं करना चाहता था। लकी जितना हो सके उतना उस एक बार में सीख लेना चाहता था, क्योंकि उसने ये गेम सीखने के लिए ही शुरू किया था और अब भी वो ये कर रहा था। उस किसी को हराने से कोई मतलब नहीं था। जब लकी उसके हर एक मूव को उसी हिसाब से चलने लगता है तब मास्टर कहते हैं, ये लड़का काफी कमाल का है। ये करण के हर एक मूव को चुरा रहा है और इस पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में तो पक्का पता है। फिर लकी अपनी तलवार को घुमाता है और सामने खड़े करण पर उसी के हमले उसी पर करने लगता है। करण को बचाव करना नहीं आता था, वो बस लड़ना जानता था, इसलिए वो पहले बिना रुके लकी पर वार करता जा रहा था। लेकिन अब पासा बिल्कुल बदल गया है। लकी बिना रुके करण पर उसी के हमले कर रहा था। जिस करण को पसीना आना शुरू हो गया था, करण उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लकी उसको एक भी मौका नहीं देना चाहता था और देखते ही देखते करण की हेल्थ कम होने लगती है और वो हारने की कगार पर आ जाता है। करण को ऐसी हारता हुआ देख पायल तो हैरान थी ही, उसके साथ साथ उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनकी पूरी अकादमी में ऐसा कोई भी लड़का या लड़की नहीं थी जो करण को तलवार में हरा सके। करण उन सब में सबसे ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। मास्टर वहां पर खड़े होकर चुपचाप करण और लकी की लड़ाई देख रहे थे। फिर कुछ और हमले और करण गेम से बाहर। फिर लकी एक बार फिर पायल की रिक्वेस्ट उठा लेता है, तो अब बोलो मैडम, तुम्हारा ये भी आदमी गया और कोई है जो मुझसे लड़ सकता है? वैसे तुम्हारा समय खत्म होता जा रहा है, इसलिए आखिरी मौका है, किसी अच्छे को भेजना। मैं सबसे अच्छे को ही भेजूंगी, पायल कहती है। लकी करण को हराकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इस बात पर पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सीधी मास्टर से कहती है, मास्टर अब आपको ही इसे हराना होगा, क्योंकि आप ही इसको हरा सकते हैं। तुम्हें रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इसे लड़ना चाहता हूँ, मुझे भी काफी टाइम हो गया है किसी अच्छे खिलाड़ी से लड़े हुए और मुझे लगता है ये लड़का सबसे अलग है, मास्टर कहते हैं और लकी को रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। मास्टर को लकी के साथ लड़ते हुए देखा उस एरिना में लोगों की गिनती एक साथ बढ़ाने शुरू हो गई। एक आश्रम में ये बात फैल गई कि मास्टर किसी अनजान लड़के से गेम के अंदर करने वाले हैं और सभी जल्दी से जल्दी उनका मैच देखने के लिए वीआर गेम के अंदर चले जाते हैं। और देखते ही देखते लकी नोटिस करता है कि वहाँ पर 1000 लोग मौजूद हो गए हैं, शायद उनसे भी ज्यादा। कुछ लड़के तो वीडियो भी बनने लगते हैं ताकि वो उस इंटरनेट पर डाल सके। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में यूं पर इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं। लकी बस इधर उधर देख रहा था। फिर लकी सोचता है, जरूर ये कोई खास बंदा होगा जिसका मैच देखने के लिए ये सभी लोग आए हैं। लकी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन खड़ा है, इसलिए लकी उसे एक आम लड़का ही समझ रहा था। तो मैच शुरू करते हैं, लकी कहता है, जैसा तुम चाहो, मास्टर शांत आवाज में कहते हैं और उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। फिर देखते ही देखते मास्टर के हाथ में एक लाल रंग की मोटी तलवार नजर आने लगती है। वो तलवार इतनी भारी नजर आ रही थी कि उसको ही उठाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मास्टर उस बड़े आराम से उठा पा रहे थे। लकी ने ऐसी तलवार कहीं पर भी नहीं देखी थी। उस तलवार के सामने लकी की तलवार तो बिल्कुल पतली और छोटी नजर आ रही थी। लकी सोच रहा था कि वो इस तलवार का इस्तेमाल करे भी या नहीं। फिर मास्टर 2 कदम आगे रखते हैं और अपनी तलवार घूमकर लकी पर पार करते हैं। लकी एकदम से हुए इस हमले से चौंक जाता है और उससे बचने के लिए अपनी तलवार को बीच में कर देता है। जब तलवार से तलवार टकराती है तो एक ऐसी आवाज निकलती है जिसे सुनकर अरीना में बैठे लोगों के कानों के पर्दे फटने की हालत में हो जाते हैं। उस तरफ लकी पीछे जाकर गिर जाता है। लकी अपनी तलवार को देखा है, लेकिन उसकी दरबार बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। लकी समझ जाता है कि उसकी तलवार भी लेवल 5 की डेविल शोल ही होगी, इसलिए लकी उस कमजोर समझने की बिल्कुल भी करती नहीं कर सकता था। लकी लंबी सांस लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। लकी उनके हर एक मूव को देखा है कि वो कहां से हमले कर सकते हैं और फिर उनके हमलों से बचने की सोच लेता है। लेकिन जैसे ही मास्टर लकी पर हमला करते हैं तो लकी हैरान रह जाता है, क्योंकि जैसा लकी ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। लकी ने जहां पर हमला होना सोचा था उसके दूसरी तरफ हमला हो जाता है। लकी जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपनी तलवार से उस समय से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला बहुत ज्यादा तेज था और उसके अंदर एक अलग ही पावर मौजूद थी, जिसकी वजह से लकी पीछे हो जाता है। लकी को पता था कि वो इसे आसानी से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए कुछ सोचे लगता है। लकी अपनी सभी स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो उस हराने में नाकाम रहता है। दूसरी तरफ मास्टर अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था और समय समय पर लकी पर हमला कर रहा था।
और उन हमलों से भी लकी को बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जब भी मास्टर लकी पर हमला करते तो उस हमले की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती कि उसके सामने तो करण की भी स्पीड कुछ नहीं थी। लकी बिना अपनी शोल के उनसे लड़ने की सोच भी नहीं सकता था। फिर एक बार लकी के सीने को जीते हुए निकल जाता है और उसी के साथ लकी की 25% तक हेल्थ कम हो जाती है। ये देखकर लकी बहुत ज़्यादा हैरान था कि उस तलवार ने उसके सबसे मजबूत कवच के साथ भी उसे इतना नुकसान पहुंचा है। लकी मास्टर की हर एक हम लोग को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तलवार के सामने लकी की तलवार कुछ भी नहीं लग रही थी। फिर भी लकी को पता था कि उसकी तलवार में जहर मौजूद है। अगर वो मास्टर पर एक भी पार कर देता है तब भी मास्टर काफ़ी हद तक घायल हो जाएंगे और धीरे धीरे कर उनकी हेल्थ अपने आप कम हो जाएगी और वो आराम से ये मैच जीत सकता है। लेकिन मास्टर लकी को अपने ऊपर पार करने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। लकी अभी अपने गॉन्टलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ऐसे बीच में अपने गॉन्टलेट नहीं बदल सकता था। अगर उसने पहले अपनी तलवार नहीं होती तब शायद वो गेम के बीच में अपने हथियार बदल सकता था, लेकिन उसने गेम शुरू होने से पहले ही अपनी तलवार ले ली थी और जब तक उसके पास वो तलवार है वो अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लकी को इसी बात का अफसोस हो रहा था कि उसने पहले अपने वो वाले हथियार क्यों नहीं दिए। अगर वो हथियार उसने लिए होते तो अब तक उस तलवार के 2 टुकड़े मौजूद होते। उन दोनों का मैच चलते हुए काफ़ी देर हो जाती है और लकी को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका समय पूरा हुआ। फिर लकी पीछे हो जाता है और अपने आप गेम से बाहर निकल जाता है। लकी को गेम से ऐसे बाहर जाता हुआ देख पायल और उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा कुछ होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि लकी ने गेम छोड़ दिया है और उसने अपनी हार मान ली है। लेकिन मास्टर को पता था कि लकी इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं है। कुछ तो हुआ है उसके साथ कि गेम से बाहर आने के बाद लकी खुद पर चिल्लाता है और जल्दी से कुछ घंटे के लिए VR गेम फिर से किराए पर ले लेता है। लकी उस आदमी के साथ और ज़्यादा लड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी से गेम में वापस आता है और मास्टर को फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता है। मास्टर भी उसकी रिक्वेस्ट देखकर स्माइल करते हैं और उसकी रिक्वेस्ट उठा लेते हैं। लकी को फिर से गेम के अंदर आता हुआ देख पायल और उसके सभी दोस्त हैरानी से लकी को देखने लगते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मास्टर लकी से पूछते हैं। मैंने VR गेम 2 घंटे के लिए किराए पर लिया था, लेकिन वो समय पूरा होने पर मुझे गेम ने अपने आप गेम से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं इसे लंबे समय तक ले लिया है, इसलिए हम अपना मैच पूरा कर सकते हैं। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। लकी की ये बात सुनकर पायल की तो मानो खुशी ही चली गई थी, लेकिन उस पता था कि मास्टर आसानी से लकी को हरा सकते हैं। उस मास्टर के ऊपर पूरा विश्वास था। फिर से मैच शुरू होता है और देखते ही देखते एक बार फिर पहले जैसा माहौल बनने लगता है। मास्टर लकी पर एक के बाद एक वार करते जा रहे थे और कि लकी उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। इस बार लकी के पास एक मौका था और गेम शुरू होने से पहले ही उसने अपने 2 हथियार गेम के अंदर सेलेक्ट कर लिए थे। दूसरा हथियार और कोई नहीं, उसका गॉन्टलेट था। वो उसका इस्तेमाल तभी करने वाला था जब उसकी सच में जरूर हो, नहीं तो वो ये गेम वो हारने में खुश था। अगर लकी उस तलवार के 2 टुकड़े कर देता है तो सभी ये सोचेंगे कि लकी का हथियार कितना पावरफुल था और सब फिर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगेंगे। लकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला था, इसलिए वो सोच रहा था कि जितना हो सके वो मास्टर से अपनी तलवार के साथ ही लड़ेगा। मास्टर लकी से लड़कर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उन्हें कोई ऐसा मिला था जो इतनी देर तक उनके सामने ऐसे टिक सके। लेकिन लकी सबसे ज़्यादा अलग था। पता नहीं क्यों पर लकी मास्टर को देखकर सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इन सब में नाकाम होता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा था। लेकिन लकी उस इस लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस पता था कि अगर वो मास्टर की स्किल उन्हें पर इस्तेमाल करेगा तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि बीच लड़ाई में ऐसी किसी की स्किल सीखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में सभी लोग उसे एक है कर ही समझेंगे। लकी मास्टर की तलवार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर की तलवार का एक बार उसके पैरों पर हो जाता है, जिसे लकी की 20% हेल्थ और कम हो जाती है। अभी तक लकी ने मास्टर पर एक भी बार नहीं किया था, जिस वजह से लकी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वो मास्टर को इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। उसको मास्टर से और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। इसलिए लकी मास्टर के बाहर से बचत हुआ मास्टर से कहता है, क्या आप बाद में भी मेरे साथ खेलना चाहेंगे? मैं आपसे आपकी तलवार चलानी सीखना चाहता हूँ, लकी मास्टर से कहता है। वैसे तो मास्टर लकी के साथ खेलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन मास्टर ऐसे ही किसी को भी अपनी तलवार चलानी नहीं सिखाने वाले थे, क्योंकि वो स्किल बहुत ज़्यादा यूनिक थी, इसलिए उनको ऐसे ही कोई नहीं सीख सकता था। इसलिए मास्टर लकी की बात को टालते हुए उस कहते हैं, मैं तुम्हें एक शर्त पर यह स्किल सीख सकता हूँ। कैसी शर्त? मुझे आपकी हर मंजूर होगी, लकी कहता है।
अगर तुम मुझे इस मैच में हरा देते हो तो मैं तुम्हें ये स्किल सिखा दूंगा, मास्टर स्माइल के साथ लकी से कहते हैं। कि पायल और उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मास्टर लकी का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि अभी तक लकी ने मास्टर की जरा भी हेल्थ कम नहीं की थी। लेकिन लकी जानता था कि मास्टर उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो बस उसकी एक परीक्षा ले रहे हैं कि वो उनकी स्किल सीख सकता है या नहीं। इसलिए लकी फैसला कर लेता है कि वो ये मैच किसी भी कीमत पर जीतेगा, क्योंकि उस ऐसी स्किल्स और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर वो एक बार ऐसी तलवार चलानी ठीक रहता है, तब शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उस तलवार जाने में टक्कर दे सके। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपके हारने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा और फिर आपको मुझे अपना स्टूडेंट बनाना ही होगा और अपने हर एक मूव्स को सिखाना होगा, लकी अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है। मास्टर को लकी की स्माइल थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और लकी पर वार करते रहते हैं। लकी अपनी पूरी कोशिश करता है मास्टर के हमले से बचने की, लेकिन लकी उन्हें हराने में नाकाम होता जा रहा था और मास्टर का एक और बार लकी के कंधे को चीरता हुआ निकल जाता है, जिससे लकी की 30% तक हेल्थ और कम हो जाती है। लेकिन लकी हारने से पहले मास्टर को थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचाना ही जाता था, इसलिए वो आगे बढ़कर मास्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लकी उसमें भी फेल हो जाता है। ये एक असली मास्टर नजर आ रहे हैं, लकी उनके नाम को पढ़कर कहता है, क्योंकि मास्टर की गेम का आईडी नाम ही मास्टर था, इसलिए अब लकी को कोई शक नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़के से नहीं बल्कि एक मास्टर से ही लड़ रहा है। लेकिन फिर भी लकी पीछे नहीं हटाने वाला था, वो किसी भी कीमत पर मास्टर को हराने की सोच छीन लेता है। अगर वो उसमें फेल हो गया तब शायद वो अपने एक बेहतरीन गुरु को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा और उस नहीं पता था कि मास्टर उस कहाँ पर मिल सकते हैं। अगर मैं आपको नहीं हरा पाया तो क्या आप मुझे नहीं सिखाएंगे, लकी मास्टर से पूछता है। वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो या नहीं, क्योंकि अभी तक तुमने मुझ पर एक भी ऐसा हमला नहीं किया है जिसे मैं थोड़ा भी घायल हो सकूं। हालांकि तुम अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले लड़के हो, लेकिन इस बात से कुछ नहीं होता। अगर तुम सामने वाले को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो तुम किसी काम की नहीं हो, मास्टर अपनी ठंडी आवाज में कहते हैं। मास्टर की हर एक बात लकी की दिल पर लग रही थी और उस पता था कि मास्टर जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। अगर वो किसी पर जरा भी वार नहीं कर सकता है तो वो किसी काम का नहीं है, ऐसे में वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। लकी सोचता है कि उस अपने गॉन्टलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर वो गेम के अंदर ऐसी चीटिंग करता है और अपने उन सबसे खतरनाक हथियारों को ले आता है, तब शायद मास्टर उस कुछ भी नहीं सिखाएंगे। इसलिए लकी उन हथियारों को लाने का अपना इरादा छोड़ देता है, लेकिन मास्टर को तो लकी को किसी भी कीमत पर हराना था, या फिर उन्हें इतना तो इम्प्रेस करना था कि वो उस सीख सके। लेकिन लकी के पास ना तक कोई ऐसी शोल मौजूद थी और ना ही कोई ऐसी स्किल जो उस काम में मदद कर सके। हालांकि लकी ने कुछ स्किल सीखी थी, लेकिन उस समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से ऐसी कौन सी स्किल है जो उसकी मदद कर सकती है। मास्टर लकी पर अपनी तलवार को गोल गोल घूमर लकी पर वार करता है, लेकिन लकी उसी टाइम अपनी तलवार को बीच में ले आता है और एक जबरदस्त आवाज के साथ लकी काफी पीछे जाकर गिर जाता है। उस महसूस होता है कि अगर वो रियल वर्ल्ड में होता तो इस वार से मारा जाता। लकी फिर वापस से खड़ा होता है और मास्टर की तरफ देखते रहता है। लकी ने फैसला किया था कि वो अब उन्हें हरा कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उस कुछ भी क्यों न करने पड़े। फिर लकी गेम के अंदर ही अपनी एक ऐसी स्किल का इस्तेमाल करने की सोचता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। लकी उस गेम के अंदर ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करने वाला था। वो स्किल इस्तेमाल करने पर शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और अभी लकी बहुत ज्यादा थका हुआ है और उसकी ऊर्जा पहले ही बहुत ज्यादा काम है। अगर वो ऐसे में स्किल का इस्तेमाल करता है तो उस नहीं पता था कि क्या कुछ हो सकता है। लकी लंबी सांस लेता है और ब्लैक ब्लड कास्ट करने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर में उसका खून का रंग बदलने लगता है और वो देखते देखते कल होने लगता है। आज उनके लिए कवच की वजह से कोई उसके शरीर को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन मास्टर को पता चल गया था कि ये लड़का कोई खतरनाक स्किल का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन मास्टर उस स्किल को होने से रोकने नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि लकी क्या कुछ कर सकता है। फिर लकी के अंदर का डर खत्म होना शुरू हो जाता है और उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और इसी के साथ उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने ही लगता है। लकी को महसूस होता है कि बाहर उसका शरीर टूटकर गिर जाएगा, लेकिन अभी लकी कुछ नहीं कर सकता था। अभी उसने ब्लैक ब्लड करना शुरू कर दिया था, ऐसे में अब उस बीच में नहीं रोक सकता था। ठीक है, अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन लंबे समय तक टिक सकता है, लकी मास्टर को देखते हुए कहता है। मास्टर कंफ्यूज नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि लकी ने कोई ना कोई स्किल का इस्तेमाल किया है,
लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्किल कौन सी है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी कोई स्किल नहीं देखी थी जिसका इतना बड़ा रिजल्ट आई गेम के अंदर ही लकी का शरीर का पता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुमने जिस भी स्किल का इस्तेमाल किया है वो सभी बंद कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे शरीर को खत्म कर सकती है। मास्टर अपनी आवाज में गंभीरता के साथ लकी से कहते हैं, नहीं, मैं अब स्किल को तभी बंद करूंगा जब मैं आपको हरा दूं, लकी कहता है। लकी की बात सुनकर मास्टर और कोई जवाब नहीं देते और फिर लकी पर अपना एक और बार कर देते हैं। लेकिन इस बार लकी पहले ही तैयार था और उस अब मास्टर के किसी भी वार की कोई जिंदा नहीं थी। जैसे ही मास्टर का वार उसकी तरफ आता है तभी लकी अपनी तलवार से उस रोक देता है। इस बार लकी जरा भी अपनी जगह से नहीं हिला था, उसकी आंखों में दर्द में साफ नजर आ रहा था। मास्टर को पता चल रहा था कि लकी उनसे जीतने के लिए कितना दर्द सह रहा है। लकी अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस करता जा रहा था। तभी लकी घूमता है और मास्टर के ऊपर अपनी तलवार से वार कर देता है। लकी की तलवार मास्टर के सीने को चीरते हुए निकल जाती है और इसी के साथ मास्टर की 10% तक हेल्थ कम हो जाती है। ये देखकर वहाँ के सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सबसे ज्यादा हैरान तो पायल थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लकी मास्टर पर हमला करने में कामयाब हो गया है। तभी मास्टर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन मास्टर अब पीछे नहीं हटते और लकी वार करते रहते हैं। वो इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। लकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। गेम के अंदर लकी की बॉडी अपने आप नीचे गिर जाती है। ये देखकर मास्टर हैरान खड़े रहते हैं, क्योंकि अभी भी लकी की हेल्थ बाकी थी, फिर भी लकी नीचे गिर गया था और कुछ देर बाद लकी उस जगह से गायब हो जाता है। मास्टर को पता था कि लकी के साथ क्या हुआ होगा। लकी का शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया होगा कि वो बेहोश हो गया होगा, इसीलिए वो गेम के अंदर भी नीचे गिर गया था। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लकी के बेहोश होते ही मास्टर वो गेम आसानी से जीत जाते हैं। मास्टर को एक बार फिर जीता हुआ देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सभी जोर जोर से मास्टर का नाम लेने लगते हैं। लेकिन मास्टर पर खड़े होकर लकी के बारे में सोच रहे थे और फिर मास्टर लकी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए उसके पास रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं ताकि वो बाद में उससे बात कर सके। वो गेम के अंदर एक मशीन लाल चमकने लगती है और कुछ आदमी जल्दी से उस मशीन की तरफ जाते हैं और उसके अंदर से एक लड़की को बाहर निकलते हैं। किस्मत से इस टाइम राघव वो मैच खेलने आया था और उसके साथ विक्की भी मौजूद था। जब वो उस नीचे गिरे हुए लड़के को देखते हैं तो वो जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। विक्की पूछता है, क्या हुआ है इसके साथ? फिर वो का एक आदमी कहता है, किसने कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये गेम खेल लिया है, इसलिए इसका शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये बेहोश हो गया। मैंने इसे कहा था कि इस गेम को ज्यादा मत खेलना, विक्की कहता है। वो सब छोड़ और इसको इसके कमरे में ले चल, राघव कहता है। और फिर वो दोनों लकी को उसके कमरे में ले जाते हैं। लकी के शरीर से इतना ज्यादा पसीना आ रहा था कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे और उसका पसीना नीचे गिर रहा था। कमरे में ले जाते हुए विक्की कहता है, हमें इसको पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा थका हुआ है, इस दवा की भी जरूरत है। तू चिंता मत कर, मैं डॉक्टर को इसके कमरे में ही ले आऊंगा, राघव कहता है। जैसे ही लकी को उसके कमरे के अंदर लेकर ही जाते हैं तभी निशा भी बाहर आ जाती है और जब वो लकी की ऐसी हालत देखी है तो वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। क्या हुआ है इसके साथ, निशा विक्की और राघव से पूछता है। फिर विक्की निशा को सारी बात बता देता है कि इसके साथ क्या हुआ था। कमरे के अंदर जाते ही लकी का ड्रैगन उड़ते हुए लकी के पास आ जाता है, लेकिन इस वक्त लकी बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहा था और बस बेहोश पड़ा हुआ था। फिर राघव डॉक्टर को लेने चला जाता है और कुछ देर बाद डॉक्टर को लकी के कमरे में ले आता है। जब डॉक्टर लकी की हालत देखता है तो कहता है, ये तो अगर थोड़ी देर और कुछ करता तो ये मर भी सकता था। फिर डॉक्टर उस ग्लूकोज देते हैं और कुछ दवाएं उसके अंदर मिला देते हैं। लकी कुछ समय तक बेहोश ही रहता है। फिर डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राघव, विक्की और निशा वहाँ पर रहते हैं। लकी का ड्रैगन भी लकी के बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ था और कहीं पर भी नहीं जा रहा था। निशा ने उस लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके पास नहीं गया और वापस लकी के कंधों के पास ही जाकर बैठ गया। वो लकी के उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस वक्त लकी की बहुत बुरी हालत थी। ऐसी भी इसको क्या जरूरत आन पड़ी थी जो ये इतनी देर तक वो गेम खेल रहा था। ऐसा भी उसमें कुछ नहीं है जिसके लिए कोई अपने आप को इतना ज्यादा थक ले। निशा लकी की तरफ देखते हुए कहती है, हमें इसको आराम करने देना चाहिए, राघव कहता है। और फिर विक्की और निशा भी उसके साथ कमरे से बाहर चले जाते हैं और बीच बीच में आकर वो लकी को देखते रहते हैं।
लेकिन लकी नहीं उठाता। निशिका चौधरी भी लकी को देखने आता है, लेकिन वो भी लकी की ऐसी हालत देखकर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि इतना गेम खेलने पर तुम्हें क्या सज़ा मिलती है। कुछ समय के बाद गुरुदेव भी वहाँ पर आते हैं और लकी को कुछ दवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लकी नहीं उठाता और बेहोशी रहता है। 2 दिन के बाद लकी अपनी आंखें खोलता है और जब लकी धीरे धीरे बैठता है तो उसके सामने निशा, राघव, विक्की, गुरुदेव और निशिका चौधरी मौजूद थे। लकी के बैठते ही उसका ड्रैगन उड़ते हुए उसके कंधों पर आकर बैठ जाता है। अब तुम कुछ बताओगे? निशिका चौधरी लकी से पूछता है। मैं क्या बताऊं? लकी धीरे धीरे कहता है। तुम इतनी देर तक वो गेम क्यों खेल रहे थे जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? फिर तुम वो खेलने क्यों गए? निशिका चौधरी पूछता है। मैं जब उस गेम को खेल रहा था तब मुझे समय का अंदाजा ही नहीं लगा और मेरे साथ ये सब हो गया, लकी उन्हें बताता है। लकी सबको ये नहीं बताने वाला था कि वो मास्टर के साथ लड़ रहा था और उसने लड़ाई के बीच में अपनी सबसे खतरनाक स्किल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया। फिर गुरुदेव कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम अच्छे से बात करते हैं और दोबारा उस गेम को खेलने मत जाना। लकी हाँ में सर हिलता है और फिर गुरुदेव वो से चले जाते हैं। उसके साथ निशिका लकी को एक बार और समझता है और वो भी वो से चली जाती है। फिर विक्की और राघव लकी के पास जाते हैं और उसकी काफ़ी डांटे हैं। मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि इस गेम को ज़्यादा मत खेलना, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। फिर तुम इतने समय तक क्यों खेल रहे थे? विक्की पूछता है। मैंने कहा ना, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, लकी स्माइल के साथ उस कहता है। तुम ये सब बोलकर बाकियों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम उस गेम को 1 घंटे तक आराम से खेल सकते हो और शायद 2 घंटे तक उस गेम को खेलने पर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने ज़रूर उससे भी कहीं गुना ज़्यादा खेला होगा, विक्की लकी से कहता है। नहीं, मैंने वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही खोला था, लकी विक्की से कहता है। हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं था, क्योंकि लकी ने उस गेम को 4 घंटे तक खेला था और उस बीच उस स्किल का भी इस्तेमाल कर लिया था, वो भी लड़ाई के बीचों बीच, जो उस इतना नुकसान पहुंच गई। फिर विक्की और राघव लकी से कुछ देर बातें करते हैं और वो उसे चले जाते हैं। अब उस कमरे में लकी और निशा ही मौजूद थी। तुमने ऐसा क्यों किया? सबके जाने के बाद निशा घबराई हुई आवाज में लकी से कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यूं पर मेरा और कोई दोस्त भी नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरी वजह से हमारा प्लान फेल हो गया बाहर शिकार पर जाने का, लकी स्माइल के साथ निशा से कहता है। हम शिकार पर 2 बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ठीक ही नहीं होंगे तो मेरी मदद कौन करेगा? निशा स्माइल के साथ लकी से कहती है। वैसे मैंने तुम्हारे ड्रैगन काफ़ी कुछ खाने को दिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, निशा कहती है। ये ऐसा ही है, अगर मैं को कुछ खाने को ना दूं तो ये कुछ नहीं खाता, लकी अपने ड्रैगन को देखते हुए कहता है, जो इस वक्त उसके कंधों पर बैठा हुआ था। चलो अब नहीं तो हम अगली बार शिकार पर चलेंगे, लकी कहता है। ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आता हूँ, निशा कहती है और वह चली जाती है। मुझे उस स्किल को अच्छे से सीखना ही होगा, वो अगर बहुत ज़्यादा मेरी ऊर्जा लेती है, अगर मैं उसको नहीं सीख पाया तो वो मेरे लिए किसी काम की नहीं। मैं अगली बार उसको किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैं रियल लाइफ में किसी से लड़ रहा होता और उसका इस्तेमाल कर लेता तो ये तो मुझे लड़ाई के बीच में ही बेहोश कर देती और शायद उस टाइम में आसानी से मर भी जाता, लकी सोचता है। मुझे कोई और स्किल ढूंढनी होगी जो मेरी मदद कर सके, ऐसी लड़ाइयाँ में अभी मेरे पास एक ही है, ब्लैक ब्लड, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस स्किल को मैंने आधा तो सीख लिया है, लेकिन इसके आगे के पार्ट और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं और वो मेरी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खाएंगे। मुझे ठीक होने के बाद अपने सभी पॉइंट्स को पूरा करना होगा, लकी सोचता है और लंबी सांस छोड़ना है। फिर लकी खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम ठीक से ज़मीन पर नहीं टिक पा रहे थे, उसके पैर कांप रहे थे और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियां अभी अभी टूटी हो। लकी कुछ कदम चलता है, लेकिन फिर उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए लकी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। अब ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ये सब कितने दिनों तक रहने वाला है। लकी सोचता है कि एक तरफ एक बूढ़ा आदमी जो देखने में 45 से 50 साल का नजर आ रहा था, वो अकेला एक कमरे में खड़ा हुआ था। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो सीखना चाहती है, मैं उस सिखाऊंगा। तुम सीखने के लिए इस हद तक जा सकते थे, ये मैंने सोचा नहीं था। तुम मर भी सकते थे। गेम के अंदर ऐसा बेहोश होने का मतलब ये है कि या तो मौत होगी या बेहोश, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जल्दी से जल्दी वापस गेम के अंदर आना, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, वो बूढ़ा आदमी कहता है, जो असल में मास्टर ही था। लकी कुछ दिनों तक और आराम करता है और फिर उसके बाद जब वे अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है, तब लकी गुरुदेव के पास जाता है।
गुरुदेव के पास जाने के बाद लकी गुरुदेव से कहता है, मैं एक दिन के लिए पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर आए हुई काफ़ी समय हो गया है, मुझे अपने चाचा और अपने दोस्त से मिलना है। ठीक है, वैसे भी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, वो पर तुम आराम कर पाओगे, गुरुदेव कहते हैं। और फिर वे लकी के साथ एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। इस कमरे के अंदर जाते ही तुम जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर जा सकते हो, गुरुदेव लकी को बताते हैं। फिर लकी की कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद वो पर कुछ सिस्टम बना हुआ होता है, एक कंप्यूटर के जैसे। लकी उसमें पृथ्वी ग्रह ढूंढता है और उसको उसके अंदर डाल देता है। और फिर लकी देखता है कि उसी कमरे में एक बैंगनी रंग का गोल चक्कर बन गया है। लकी समझ जाता है कि उसको उसके अंदर जाना होगा, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही लकी को अपना सर भारी होता हुआ महसूस होता है, लेकिन कुछ ही पलों में वे अपने आप को ठीक महसूस करने जाता है। लकी फिर अपने आप को पृथ्वी ग्रह पर पाता है, जहां से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। लकी खुश होता है और पृथ्वी ग्रह पर जाने लगता है, लेकिन जाते हुए लकी देखा है कि उसके एक हाथ पर एक ब्रेसलेट मौजूद है, जिसकी मदद से वे अब चाहे तो वापस भी जा सकता है। फिर लकी अपने घर के अंदर चला जाता है। किस्मत से आज उसके चाचा शंकर घर पर ही थे, नहीं तो वे हर टाइम शहर से दूर ही रहते थे। जब लकी के चाचा उस देखते हैं तो वे बहुत ज़्यादा खुश नजर आने लगते हैं और सीधा जाकर लकी को गले लगा लेते हैं। लकी भी इतने समय के बाद अपने चाचा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। फिर उसके चाचा लकी से कहते हैं, ऐसा भी कौन सा कोर्स कर रहा है जिसके लिए 2 दिन में बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं निकल सकता। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अपने चाचा से कहता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वो पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, इसलिए बात नहीं होती और क्लास में फ़ोन लेकर जाना माना है। लकी ऐसे ही कोई कहानी बनकर अपने चाचा को बताने लगता है और उसके चाचा मान जाते हैं। अपने चाचा को समझने के बाद लकी अपने दोस्त से मिलने के बारे में सोचता है और उससे मिलने के लिए चला जाता है। लकी को पता चलता है कि वो इस टाइम कॉलेज में है, इसलिए लकी वी पर जाने का फैसला करता है और कुछ ही देर में लकी कॉलेज तक आ जाता है। लकी की इस कॉलेज के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। लकी सब चीज़ों को देखा हुआ अंदर की तरफ जा रहा था और अपने दोस्त सचिन को ढूंढ रहा था, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उस सचिन तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक जानी पहचानी आवाज़ जरूर आई, तू ठीक हो गया बे। जब लकी पीछे मुड़कर देखा है तो वहाँ पर रॉकी खड़ा होता है और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी मौजूद होते हैं। जब लंबे समय तक लकी नहीं आया था तब उनको ये लगा था कि वे अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वे कॉलेज नहीं आ रहा। अब बस इनकी की कमी थी, लकी मन ही मन सोचता है। तू अभी तक इसी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, लकी रॉकी से कहता है। लकी के मुंह से ये शब्द सुनकर रॉकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन लकी के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। देख, मैं तुझे और मारना तो नहीं चाहता, क्योंकि तुम पिछली बार से कितने महीना में ज़्यादा ठीक हुआ है और आते ही तूने फिर भी हरकतें करनी शुरू कर दिए। रॉकी लकी पर हंसते हुए कहता है, तू मेरे बारे में ज़्यादा मत सोच कर, तू अपना देख। लकी कहता है, लगता है तुझे एक बार और सबक सिखाना ही पड़ेगा। रॉकी कहता है, किसने रोका है? लकी एक खौफनाक स्माइल के साथ बैठा है। वैसे तो लकी को किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यो बात कुछ और थी, इसलिए लकी भी पीछे नहीं हटाने वाला था। लकी जानता था कि वे इतने समय में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, वे बिना शक्तियों के भी इसे तो हरा ही सकता है। कभी रॉकी लकी को करने के लिए आगे की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही रॉकी लकी पर मुक्का मारने वाला होता है, लकी उसका मुक्का बीच हवा में ही रोक देता है और एक खौफनाक स्माइल के साथ उस अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है। रॉकी को मार खाता हुआ देख कॉलेज में सभी उस देखने के लिए वो पर आ जाते हैं और देखते ही देखते आधा कॉलेज वो पर खड़ा हो जाता है। लेकिन वे सब लकी को इतनी अच्छे से नहीं जानते थे जितना वे रॉकी को जानते थे, क्योंकि लकी एक लंबे समय से कॉलेज में नहीं आया था, लेकिन रॉकी हर रोज सभी को परेशान करता था, इसलिए सब उसको अच्छे से जानते थे। रॉकी के मुंह से हल्का खून आने लगा था। फिर वे अपना खून साफ करता है और लकी को गुस्से से देखने लगता है। तुम सब देखा जा रहे हो, मारो इसको, रॉकी अपने दोस्तों से कहता है। रॉकी की इतनी बात सुनते ही उसके सभी दोस्त लकी पर वार करने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन लकी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। जैसे जैसे उसके दोस्त उसके पास आ रहे थे, लकी सभी पर अपने मुक्कों की बारिश कर रहा था। लकी के वार से कोई भी नहीं बच पा रहा था। देखते ही देखते रॉकी के सभी नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर रॉकी बहुत ज्यादा हैरान था। वे सोच रहा था कि अब वे इसे कैसे हराए। मुझे पता है तू मुझे बाद में ढूंढेगा, इसलिए मैं पूछिए 2 घंटे का टाइम देता हूँ। 2 घंटे के बाद मैं वापस यहीं पर आऊँगा, तब तक तुझे जिसको भी लेकर आना है लिया, मुझे ये आज खत्म ही करना है, क्योंकि कल मैं वापस चला जाऊँगा और पता नहीं वापस कब आऊँगा, तो तेरे पास अभी ही मौका है। अपने जितने बंदों को लेकर करना है,
लिया लकी स्माइल के साथ रॉकी से कहता है और फिर सचिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। रॉकी भी वहाँ 1 मिनट नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि लकी और रॉकी की लड़ाई होने वाली है। रॉकी अपने आदमियों को लेने गया है क्योंकि लकी ने अभी अभी उसे एक बार हरा दिया है। वो लकी कुछ देर घूमने के बाद उस सचिन दिख जाता है। फिर लकी सचिन के पास चला जाता है। कैसा है मेरा भाई, लकी सचिन से पूछता है। मैं तो ठीक हूँ पर तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया है, मिलने भी नहीं आ सकती क्या? सचिन कहता है। एक लंबी कहानी है यार, तुझे बाद में बताऊंगा, लकी कहता है और एक पल उस अपने साथ कैंटीन की तरफ ले जाता है। कैंटीन में जाने के बाद लकी अपने लिए और सचिन के लिए कुछ खाने और पीने का सामान देता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। अब बताओ कहाँ गया था तुम? सचिन पूछता है। तू यकीन ही नहीं करेगा मेरी बातों पर, लकी स्माइल के साथ कहता है। तो ये पहले बता तो सारी, उसके बाद में देखूंगा कि मुझे उन बातों पर यकीन करना है या नहीं। सचिन कहता है मैंने उस दिन तुझे अपना निशाना दिखाया था ना और तूने कहा ये ऐसे ही है, लेकिन वे ऐसे ही नहीं था। उस निशान की मदद से मैं एक अलग ही ग्रह पर चला गया था और वो पर मुझे बहुत सी चीज़ देखी और अपने आप को उस चीज़ों के हिसाब से था लिया और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। लकी को सचिन से छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उस पता भी हो तभी कुछ नहीं होगा, वे उसका बचपन का इकलौता दोस्त था, इसलिए वे इसे बता देता है। लेकिन सचिन का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उस इन सारी बातों पर यकीन हो भी रहा है या नहीं। तू झूठ बोल रहा है और तुझे नहीं बताना तो मत बता, सचिन कहता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा तो इस पर कर ले। फिर लकी वो बताता है जो उसने अपने चाचा को बताई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सचिन इस कहानी पर विश्वास कर रहा है, इसलिए लकी भी उस यही बात देता है। फिर काफ़ी देर लकी अपने दोस्त सचिन से बात करता है और उसके कुछ देर बाद लकी टाइम देखा है और फिर सचिन से कहता है आज तुझे कुछ कमाल का दिखाता हूँ। क्या मतलब? सचिन पूछता है। खुद देख लेना, लकी कहता है और उसका हाथ पकड़कर उस बाहर ले जाता है। लकी मैदान के बीचों बीच आ जाता है जहाँ पर लगभग कॉलेज के सभी लोग आ गए थे। जब सचिन उनको वैसे ही वो पर देखा है तो हैरान रह जाता है क्योंकि अभी तक उस नहीं पता था कि यूं पर क्या होने वाला है। लकी कुछ देर इंतजार करता है और उसके बाद वो पर कुछ ऐसा होता है इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। सारे कॉलेज के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रॉकी अकेला नहीं आया था, वे अपने साथ 50 से भी ज़्यादा लोगों को लेकर आया था और उन सभी के हाथों में हथियार भी मौजूद थे। लेकिन लकी उनको देखकर भी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? सचिन पूछता है। कुछ नहीं, पुराना बदला लेने आया है शायद, लकी मुस्कुराते हुए सचिन से कहता है और उस पीछे कर खुद उनकी तरफ जाने लगता है। लकी उनसे कुछ कदम की दूरी पर रुक जाता है। तुझ में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है ना, आज मैं तुझे पूरे कॉलेज के सामने मारूंगा, रॉकी कहता है और अपने आदमियों को लकी पर हमला करने के लिए बोल देता है। फिर एक आदमी जिसके हाथ में एक मोटा लठ मौजूद था, वे लकी को करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वे लकी पर वार करने वाला था, लकी नीचे होकर उसके पेट पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उस आदमी के मुंह से खून निकल जाता है और वे पर गिर जाता है। अपने एक आदमी को एक ही बार में नीचे गिरता हुआ देख लकी को तो मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। तुम सब देख क्या रहे हो, एक साथ जो और इसको मारो, रॉकी अपने सभी आदमियों से कहता है। इतना सुनते ही वे सभी के सभी लकी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जाने लगते हैं। लकी की तरफ इतने लोगों को आता हुआ देख सचिन घबरा जाता है कि लकी को कुछ होना जाए, लेकिन लकी कितने लोगों को देखकर भी जरा भी नहीं डरता। लकी इस लड़ाई में ना तो अपने किसी हथियार का इस्तेमाल करने वाला था और ना ही किसी कवच का। अगर वे उनका इस्तेमाल यो पर ऐसे करता है तो सभी को बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा और लकी का मन किसी को भी बताने का नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने उसे सब करने से पहले ही मना कर दिया था। लेकिन उसने फिर भी सचिन को बताने की सोची, लेकिन ये बात अलग है कि सचिन ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वे सभी के सभी लकी की तरफ आ जाते हैं तब लकी उन पर मुक्कों की बारिश कर देता है और लगभग 2 मिनट में ही वे सारे के सारे लोग जमीन पर गाजर मूली की तरह नीचे पड़ जाते हैं, मानो वे सब बिल्कुल कमजोर थे। सभी को ये किसी फिल्म का सीन लग रहा था जहां पर एक हीरो 50-50 गुंडों पर भारी पड़ता हो, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये बात सब जानते थे। इसलिए उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अकेला कितनों पर भारी पड़ सकता होगा। रॉकी के सभी आदमियों को हराने के बाद अब लकी उस नहीं छोड़ने वाला था, उस अच्छा सबक सिखाने वाला था। इसलिए लकी उसके पास जाता है और उस पढ़कर उस पर अपने मुक्के मारने लगता है। लकी जाने से पहले उस अच्छा सबक सिखाने वाला था। कुछ देर करने के बाद लकी उससे कहता है, बता अब तू अगली बार किसी की भी रैगिंग करेगा क्या?
मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, रॉकी गिरी हुई आवाज में कहता है। सबके पास मेरा नंबर तो होगा ही, इसके पास नहीं है। वे अपने बाजू वाले से ले लेना, अगर ये किसी को भी तंग करे तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा और इसको इतना मारूंगा ये दोबारा का वे सब करने की सोचेगा भी नहीं, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। तूने सुन लिया ना, अब तू भी निकाल, लकी रॉकी से कहता है। और उसके बाद रॉकी वो से ऐसे भाग जाता है जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हुई हो और वे कोई कीमती सामान चोरी कर जा रहा हो। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज के बाद रॉकी उन्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन लकी वो पर ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला था, इसलिए वे सचिन के साथ वो से निकल जाता है। तूने ये सब कैसे किया, सचिन पूछता है। लकी उसको सच तो नहीं बताने वाला था क्योंकि वे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए लकी उसको कहता है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो पर काफ़ी लोग हैं जो मुझे लड़ने के तरीके बताते हैं और उसी तरीके से मैंने इसको हरा दिया, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। सचिन की उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है। फिर लकी सचिन को अपने घर ले जाता है। वे जाने से पहले सचिन और अपने चाचा के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताना चाहता था क्योंकि उस नहीं पता था कि वे अगली बार कभी यों पर आएगी और उस यों पर आने का कब मौका मिलेगा। लकी पूरे दिन फिर उन दोनों के साथ ही रहता है और उन दोनों से बातें करता रहता है। उस पता था कि कुछ देर बाद उस वापस जाना है, इसलिए वे उनसे कहता है कि वे अगली बार जल्दी ही उन सब से मिलने आएगा। लकी अपने चाचा और अपने दोस्त से मिलकर वापस देवगृह आ गया था। लकी वहां पर आने के बाद देखा है कि निशा का भाई कबीर भी वहां पर अब तक आ गया है। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए धन्यवाद, कबीर लकी से कहता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो मेरा फ़र्ज था। तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे यहाँ तक रास्ता दिखाया था, तो मैं इतना तो कर सकता था तुम्हारे लिए, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। हम हमारी पुरानी बातों को भूलकर दोस्ती कर सकते हैं क्या, कबीर पूछता है। हाँ क्यों नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं, लकी मुस्कुराते हुए कहता है और उस हाथ मिला लेता है। निशा भी वहीं पर मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। इस अच्छा लग रहा था कि लकी और उसके भाई के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अगर नहीं होता तो वे उन दोनों में से एक के साथ ही जात पाती। कबीर कहता है, जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो हमें बाहर शिकार के लिए एक मिशन निकालना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, हम चलेंगे जल्दी, लकी कहता है और निशा की तरफ देखने लगता है। लकी ने जाने से पहले अपने ड्रैगन को निशा को दिया था ताकि वे उसका एक दिन तक ध्यान रख सके, क्योंकि लकी उस अपनी शोल में वापस नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। लकी के वापस आने के बाद उसका ड्रैगन उसके कंधों पर वापस आकर बैठ जाता है। निशा को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन वे कुछ कहती नहीं है क्योंकि उस पता था कि ये लकी का ही ड्रैगन है और उसी के साथ रहना पसंद करता है। लकी ने इतने समय तक उसे दिया, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद लकी गुरुदेव के पास जाता है। जब आप वे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया था, इसलिए उस गुरुदेव से कई सवाल पूछने थे कि उस दिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। उस डर था कि अगर वे पहले गुरुदेव से पूछेगा तो गुरुदेव उस सारी बात नहीं बताएंगे, लेकिन अब वे गुरुदेव से सारी बात पूछ सकता है। ये सोचकर लकी वहाँ पर चला जाता है। गुरुदेव कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लकी को आते हुए देखा तो वे काम बंद कर लकी के पास चले गए। तो कैसा महसूस कर रहे हो, लकी गुरुदेव पूछते हैं। मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, लकी कहता है। लकी की बात सुनकर पहले तो गुरुदेव कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, पहले बैठ जाओ फिर हम बात करते हैं। लकी ऐसा ही करता है और बैठ जाता है। गुरुदेव के बैठने के बाद लकी उनसे पूछता है कि उसके साथ उस दिन वैसा क्यों हुआ था। लकी उनको पूरी की पूरी कहानी बता देता है, लेकिन वे बस इतना बदल देता है कि वे बीस्ट एक लेवल 5 का था। वे गुरुदेव को फाइनल लेवल बीस्ट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। गुरुदेव भी उसकी बात सुनकर हैरान नजर आ रहे थे और आदिया समझ जाता है कि उनके मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। अब आप मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में, लकी कहता है। तुम वे सब की चिंता मत करो, तुम ठीक हो, ये सबसे बड़ी बात है। गुरुदेव कहते हैं, लेकिन मैं ये पूछने नहीं आया हूँ, मुझे ये पूछना है कि मेरे शरीर के अंदर उस टाइम क्या हुआ था और वे वीर कौन था जो मेरे अंदर आ गया था। लकी कहता है, तुमने क्या कहा, वीर तुम्हारे अंदर आ गया था? गुरुदेव हैरानी से पूछते हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप वीर को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप मुझे कुछ मत छुपाए, लकी कहता है। अब मैं क्या करूं, इसे सब कुछ सच भी नहीं बता सकता हूं मैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही ये नहीं मानेगा। गुरुदेव मन ही मन सोचते हैं, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे अंदर एक रक्षा सिस्टम मौजूद है। जब भी तुम्हारी जान खतरे में होगी तब वे अपने आप एक्टिव हो जाएगा और फिर वे तुम्हारी जान बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही बजा देता हूं कि तुम उसके चक्कर में अपनी जान खतरे में डालो, गुरुदेव कहते हैं। कैसा रक्षा सिस्टम, लकी पूछता है। जैसे तुम्हारे पास शक्तियां हैं
उन शक्तियों को लेने पर तुम्हारे अंदर एक सुरक्षा सिस्टम आ गया है जो तुम्हारी जान बचाएगा जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं आ जाती, गुरुदेव कहते हैं। लकी को गुरुदेव की बात थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन उसके पास उनकी बातों पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। फिर लकी पूछता है, तो ये वीर कौन है? ये मुझे बिल्कुल ऐसी बात कर रहा था कि मानो अचानक से वे मेरे शरीर में आ गया हो। वे तुम्हारे सुरक्षा सिस्टम का एक नाम है। वे तुम्हारे अंदर पहली बार आया था, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा था। तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, जो होना था वे हो गया, उस बदला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम अब किसी भी बड़े खतरे में मत जाना, गुरुदेव लकी से कहते हैं। लकी अपने सुरक्षा सिस्टम के बारे में और कुछ जानना चाहता था, लेकिन गुरुदेव उस इस बारे में और कुछ नहीं बताते, इसलिए लकी फैसला करता है कि वे इस सुरक्षा सिस्टम के बारे में किताबों में पढ़ेगा। ये फैसला कर लकी लाइब्रेरी चला जाता है और वो पर सारी किताबें के नाम देखने के बाद भी उस ऐसी कोई किताब नहीं मिलती जिस पर सुरक्षा सिस्टम नाम लिखा हुआ हो। लकी इस बात से निराश हो जाता है क्योंकि उस सुरक्षा सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। वी गुरुदेव अपने कमरे में बैठे ही सोच रहे थे कि लकी को कुछ पता नहीं चला। अगर उस पता चल जाता तो उस समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लकी के मन में इस बारे में शक पैदा हो गया है और वे अब इसके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी पता लगाने वाला था। कहीं एक अनजान ग्रह पर काल वीर के कमरे में जाता है। वीर अभी अभी अपनी ट्रेनिंग कर वापस आया था, इसलिए उसके शरीर पर कुछ घाव नजर आ रहे थे। तो कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? काल वीर से पूछता है। बहुत अच्छी चल रही है, हाफ ब्लड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है और अब तो उसने मुझे तलावत लानी भी सीखने शुरू कर दी, वीर काल को बताता है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें वे पसंद आ रहा है। काल कहता है, क्या आपको मुझसे कोई काम था? वीर पूछता है, हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना था, काल कहता है और वीर के सामने एक अंगूठी कर देता है। वीर उस अंगूठी को लेता है और उस ध्यान से देखने जाता है। फिर वीर पूछता है, इसमें ऐसा क्या है? ये अंगूठी तुम्हारी रक्षा करेगी, ये तुम्हें अगली बार उस ऊर्जा के गले में नहीं बनने देगी और तुम अपने शरीर पर नियंत्रण रख पाओगे। ये वैसी ही अंगूठी थी जैसी एक बार लकी को मिली थी, लेकिन बस उसमें और उसमें थोड़ा सा ही फर्क था। वीर को काल की हर एक बात पर विश्वास था, इसलिए वे उस अंगूठी को पहन लेता है। अब तुम इस अंगूठी को कभी मत निकालना, नहीं तो तुम उसके पास वापस जा सकते हो, काल भी से कहता है और फिर वो से चला जाता है। बाहर जाने पर उस हाफ ब्लड मिलता है। हाफ ब्लड महामहिम से कहता है, महामहिम अपने वीर को ये अंगूठी किस लिए दी है? मैंने ये अंगूठी वीर को इसलिए नहीं दी ताकि वे उसके शरीर में ना जा सके, बल्कि ये अंगूठी में वीर को इसलिए दी है ताकि जब हम उस दूसरे रक्षक यानी कि लकी को लेने जाए और वे हमारे साथ आने से मना कर दे तब हम उसको भी पर मार सके। अगर मैं ये अंगूठी उस नहीं देता तो हम लकी को जान से नहीं मार पाते और उसके अंदर वीर आ जाता और उस सारी बात पता चल जाती और हम ऐसा होने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। काल हाफ ब्लड को बताता है और वो से चला जाता है। वी लकी अपने कमरे में आ गया था और अपने कमरे में आने के बाद लकी सोचता है कि उसे एक बार फिर भी आ रही गेम के अंदर जाकर देखना चाहिए कि मास्टर वहां पर है या नहीं। लकी ने गेम के अंदर जाने से पहले फैसला किया था कि वे किसी से भी नहीं लड़ेगा, वे बस गेम के अंदर जाकर वापस आ जाएगा। लकी गेम को 1 घंटे के लिए किराए पर लेता है और उस गेम के अंदर चला जाता है। गेम के अंदर जाने के बाद लकी देखा है कि उसे एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। जब लकी उसका नाम देखा है तो उसका नाम पढ़कर खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं होता। फिर लकी जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि वे रिक्वेस्ट मास्टर की थी, इसलिए लकी जरा भी देर नहीं करना चाहता था। लकी कुछ देर इंतजार करता है और कुछ देर के बाद किस्मत से मास्टर ऑनलाइन आ जाते हैं। मास्टर को ऑनलाइन आते हैं देख लकी उनको एक मैच के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। लकी उनके साथ खेलने नहीं चाहता था, वे बस उनसे बात करना चाहता था। लकी के रिक्वेस्ट सेंड करते ही मास्टर उस उठा लेते हैं और फिर लकी उनके सामने खड़ा होता है। तो तुम ठीक हो ही गए? मास्टर लकी से पूछते हैं। हाँ बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लकी कहता है। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना, ऐसा करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, मास्टर कहते हैं। मास्टर जी ये बात सुनकर लकी कुछ नहीं कहता और बस मुस्कुराने लगता है। वैसे मैं तुम्हें सीखने को तैयार हूँ, मास्टर कहते हैं। मास्टर की ये बात सुनकर लकी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस आश्रम से हो और तुम कौन हो और इन ग्रहों पर कब से रह रहे हो, मास्टर लकी से पूछता है। मास्टर की ये बात सुनकर लकी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वे किसी को नहीं बताना चाहता था कि वे कहाँ पर है और वे कब से यूं पर आया हुआ है। क्योंकि गेम के अंदर उसने अब तक अपनी जितनी ताकत दिखाई है, उसने अपनी ताकत बाहर इतनी नहीं दिखाई। अगर किसी को पता चल गया कि गेम के अंदर लूजर नाम का ये लड़का असल में लकी है तो किसी को भी यकीन नहीं होगा और फिर बहुत से सवाल उठेंगे।
मैं एक आम सा लड़का हूँ और मैं यूं पर काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला जो मुझे सिखा सके, लकी मुस्कुराते हुए मास्टर से कहता है। चलो तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें सीखने से पहले मुझे ये तो बताना होगा कि तुम्हारा आश्रम का नाम क्या है। मास्टर पूछते हैं। मेरे आश्रम का नाम देव आश्रम है, लकी उनको ये बता देता है, क्योंकि उस नहीं लगता कि आश्रम का नाम जानने के बाद भी कोई उस ढूंढ सकता है। क्योंकि आश्रम में हजारों लोग रह रहे थे, इसलिए उस ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। क्या तुम सच में देव आश्रम से ही हो, मास्टर एक बार फिर लकी से पूछते हैं। और फिर लकी हाँ में जवाब दे देता है। ठीक है, मैं तुम्हें सीखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा देर नहीं सीख पाऊंगा। हर रोज 1 घंटा ही काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तुम्हारा गेम के अंदर रहना ठीक नहीं है, मास्टर लकी से कहते हैं। मास्टर की बात सुनकर लकी हाँ में जवाब दे देता है, क्योंकि वे इस बात से ही खुश था कि मास्टर ने उस सीखना शुरू तो किया। ठीक है, तो हम कल से तुम्हें सीखना शुरू करेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाली, मास्टर मुस्कुराते हुए लकी से कहते हैं। फिर मास्टर लकी को सीखने का टाइम बताते हैं और गेम से बाहर चले जाते हैं। मास्टर के गेम से बाहर जाने के बाद लकी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था और अभी भी उसके पास 20 मिनट बाकी थे, इसलिए लकी कुछ देर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। उस बीच में लकी को कुछ लड़ने के लिए रिक्वेस्ट आती है, लेकिन लकी उनमें से किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं उठाता। जब गेम का टाइम पूरा हो जाता है तब लकी गेम से बाहर आ जाता है। गेम से बाहर आने के बाद लकी खुशी खुशी अपने कमरे की ओर जाने लगता है। कमरे में जाने के बाद लकी की नज़र उस सोने के रंग वाले खंजर पर पड़ती है, जिसको देखकर लकी को याद आ जाता है कि उस अभी भी एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है। अब जब सब कुछ सही होने लगा है तो मुझे काले रेगिस्तान के लिए जाना चाहिए। क्या पता मुझे वो चाबी पहले मिल जाए, और ऐसे में अगर मुझे तीनों चाबियां मिल गई तो क्या पता मुझे उस दरवाजे के पीछे का खजाना भी हासिल हो जाए। उस रोबोट ने कहा था कि वे खजाना बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर वे बात सच है तो मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी, लेकिन ये सब आसान नहीं होने वाला, इसलिए मुझे काफ़ी संभाल कर जाना होगा, लकी सोचता है। फिर लकी इंटरनेट पर काले रेगिस्तान के बारे में पता करने लगता है। जब लकी वहाँ पर काले रेगिस्तान को देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वे लाल रंग से मार्क किया हुआ था, मतलब वहाँ के सभी बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। फिर लकी आगे बढ़ता है कि वहाँ पर हर साल बहुत लोग मर जाते हैं। जो भी वहाँ पर शिकार करने के लिए जाता है उसके वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। जितने भी लोग वहाँ गए हैं उन सभी ने यही बताया है कि वहाँ के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उन्हें एक टीम के साथ भी मिलकर नहीं मारा जा सकता। जब लकी ये पढ़ता है तो उस समझ में आ जाता है कि वे जरूर फाइनल लेवल के बीस्ट होंगे, जिनको कोई भी इतनी आसानी से नहीं मार पा रहा होगा। लेकिन लकी को अब इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब ऐसे हथियार मौजूद थे जो उस बीस्ट को हरा सकते होंगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।